हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। संडे स्पेशल संडे। देखिए हमारी एनर्जी तो कम नहीं है। मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा नया डिवोटी को ज्वाइन किया, बस सागर प्रभु जी। सागर प्रभु जी भगवत गीता क्लासेस रेगुलरली सुने, बदलाव हो गया, आ गया, चेंज हो गया। माफ करना, 2 दिन से क्लासेस हो गई, गलत बात है। बदलाव कहाँ से आएगा है? आज आज ज्वाइन किए थे, आज भी नहीं किए। आवाज नहीं आ रही, मेरे को तो नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है। जी जी प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्ण, अब आ रही है। हाँ जी प्रभु जी, 2 क्लास नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। कल की क्लास संडे था, संडे को भी हमने एक्स्ट्रा क्लास किया था। हाँ जी प्रभु जी, मैं आज संडे वाली जो है ना, मैं आपका मैसेज देख नहीं पाया आपका, उसके लिए तो मैं क्षमा आपसे है जी प्रभु जी। वो मैं मेरा मैसेज लेट देखा था आपका। और आज शाम को जो है वो एस्कॉन रोनी में सेवा थी, तो इसलिए शाम की क्लास नहीं ले पाया। और कल जो है शनिवार को प्रभु जी एस्कॉन द्वारका में सेवा थी सुबह से, इसलिए कल शाम की क्लास भी अटेंड नहीं कर पाया प्रभु जी। तो मैं दोनों क्लासें सुन के, और मेरी जो जिज्ञासा होगी, मैं जरूर आपसे कल जरूर मैं आपसे बात करूंगा प्रभु जी इस बारे में। ठीक, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना चाहते, कुछ बताना चाहते, कुछ बोलना चाहते? हरे कृष्ण। किन्हीं का कुछ क्वेश्चन है? नहीं तो एक काम करते हैं, तब तक कुछ हम लोग शास्त्र ही पढ़ते हैं, है ना। हमको तो कोई इशू है नहीं, पर लगता है किन्हीं की कोई जिज्ञासा है नहीं, तो शास्त्र पढ़ना ही ठीक। ठीक, नए डिवोटीज भी मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा। ओके, जस्ट गिव 2-3 मिनट्स, ज्यादा नहीं। मुझे कुछ शेयर करना है, हाँ प्लीज बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी। पूछिए पूछिए। हरे कृष्ण। हाँ गुरु जी, आज मैं दिन में सो रही थी, बोलिए 2 बजे के बाद। तो मैं नींद में, मतलब मैं सो रही थी, फिर भी मुझे मतलब लग रहा था कि मैं मतलब क्लास में ही हूँ, दिन में जो भगवत क्लास हुई थी। और मेरे स्टमक के राइट साइड बहुत मतलब बहुत पेन, पता नहीं क्यों एक बार मतलब अचानक से होने लगा था। तो मेरे पैर भी सीधे नहीं हो पा रहे थे कि इतना ज्यादा पेन हो रहा था। नींद में मतलब ऐसे गुरु जी ऐसे बोल रही थी, और क्लास की मतलब भी चल रही थी, और थोड़ी देर बाद अपने आप ही मतलब मेरा पेन चला गया। अच्छा अच्छा। और गुरुजी कुछ दिन पहले, हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, यस बोलिए। कुछ दिन पहले मेरी माता जी ने मतलब मेरे घर पे वो लोन वाले आए थे, कोई लोन लेने। तो उनके मतलब कोई रिलेटिव है यहाँ पर रहते हैं घर के सामने,
तो उन्होंने शायद बताया होगा, तो उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी है मतलब लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं क्या? तो उन्होंने कहा, मेरे पापा ने कहा कि हाँ करती है। तो उन्हें कहा कि आप लोग नॉनवेज फिर नहीं खाते होंगे? तो नहीं, उन पापा ने कहा कि नहीं खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि माला भी करती है? तो कहे हाँ माला भी करती है। तो कह रहे हैं कि ये तो बहुत गलत बात है, आप लोग नॉनवेज खाते हैं, अगर वो माला करती है तो घर में बनना ही नहीं चाहिए, आपको खाना है घर के बाहर खाइए। अब तो पापा कहें कि नहीं किचन में नहीं बनाते हैं पर आंगन में बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको बनाना ही नहीं चाहिए, आप जानते हैं माला करना मतलब क्या होता है, कितनी बड़ी बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर पापा ने उनकी बात समझ के कहा कि अब किचन में मतलब मत बनाना, खाना होगा तो हम लोग बाहर जाके खा लेंगे, घर में नहीं खाएंगे। और फिर अभी कुछ दिन पहले मेरी माताजी ने कहा कि अब तुम जब चली जाओगी, तो अभी तो मैं वैसे नहीं खा रही हूँ तुम्हारी वजह से, लेकिन जब तुम चली जाओगी मुझे नॉनवेज तो नहीं खाऊंगी पर हाँ मैं अंडा खा लूंगी। और किसी ने कहा है कि शाकाहारी होता है ये, तो ये नॉनवेज नहीं होता है। हम कहे कि आगे चल के तो वो भी जीव ही बनेगा, अच्छा, तो कहाँ से शाकाहारी हो गया वो। ये तो ये सब मुझे टॉपिक बड़ा कहाँ से मतलब आए हैं? हैं? मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के, मतलब भ्रूण में लेकिन हत्या करना, अगर माँ के गर्भ में कोई बच्चा हो, माँ के गर्भ में कोई बच्चा हो, उसकी हत्या करना वो कोई पाप नहीं है ना? माँ मुझे के गर्भ बड़ा में बच्चा हो तो मतलब उसको मारा लगा जा तो सकता है। फिर हम कहा हे गुरुजी मतलब कैसे मतलब रोकूं, मैं यहाँ हमको रहूंगी थोड़ा नहीं। समझा दीजिए ना, हमको समझ में नहीं आता, हम थोड़े जी हैं गुरुजी। अज्ञानी, तो फिर हमको थोड़ा समझा पता नहीं दीजिए। माँ के गर्भ पता में नहीं बच्चा होगा कैसे तो उसको आज मार देंगे। पिताजी ने कहा कि अब तुम छोड़ दी हो तो अब तुम मत खाना। और मैं भी मतलब घर का काम करके घर में गई तो मम्मी कही कि तुम एक लड्डू गोपाल को रख देना यहीं पर, मैं सेवा करूंगी और मैं नहीं खाऊंगी। और पापा बोले हैं तुम्हारे कि तुम अब छोड़ दी हो तब तुम मत खाना ये चीज, और घर में भी नहीं बनेगा, मुस्कान नहीं रहेगी उसके बाद तब भी घर में ये चीज नहीं बनेगी, जो खाना होगा हम लोग बाहर खा लेंगे। तो हम कहे कि बहुत अच्छा, तो अब तो मम्मी बोली कि बहुत तुम जैसे कि वो मिश्री करती थी तो वो करना। हम कहा नहीं, हम बहुत डांट खाए थे, मिश्री उश्री नहीं खिलाना। गुरु जी बोलते हैं तुम गुड़ रोटी खिला सकती हो वो बना के खिलाओ, दही रोटी खिला सकती हो दही रोटी खिलाओ, आप नहा के चाहे रोटी वो लगा के उनको दीजिएगा। और राधा कृष्ण की मूर्ति है ना, या फिर एक तस्वीर ले आइएगा, उसमें करिएगा आप उनको। तो कहे हाँ हाँ ठीक है, वो जो मूर्ति रखी हुई ना राधा कृष्ण की, हम उसमें कर दिया करेंगे। हम क्यों, मैं मन में सोची हम गुरु जी को बताएंगे ये चीज जरूर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए बिल लोग बदल रहे हैं, चेतना बदल रही है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, किसी की हत्या करें, माताजी को बताइए, माताजी हैं भी, परंतु माताजी को बताइए, किसी की हत्या करें तो फिर उस जीव को ये अधिकार मिल जाता है अगले जीवन में हमारी हत्या करने का। प्लीज समझिए, वो हमारी हत्या कर सकता है, ये उसके पास फुल फुल राइट है। अब ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं भगवान की बातों को मान करके, प्रेम अनुभव करके, गंदगियों को छोड़ करके हैं शुद्ध मार्ग पे चल रहे? क्या कष्ट हो रहा है? क्या कष्ट हो रहा है? भगवान की बातों को मान ले, मुश्किल है क्या? भगवान की बातों को मानना मुश्किल है क्या? भगवान के कहे अनुसार चलना मुश्किल है क्या? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो भगवान के कहे अनुसार चल लीजिए ना। हैं? अरे देखिए, हाँ, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि मुस्कान माताजी जैसी एक बेटी आपके घर में है, एक वैष्णव आपके घर में है। तो जब हैं तो जैसे गुरु हमेशा रहते हैं, उसी प्रकार वैष्णव भी हमेशा रहेगा। तो वैष्णव का अनुभूति हमेशा रहना चाहिए, है ना? कि ये बात बहुत अच्छी हुई है कि अ, उन लोगों ने स्वतः ही ये अनुभव किया कि तुम नहीं भी रहोगे तब भी हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। हाँ, और ये बात बिल्कुल सही है, प्रसाद खा कर के चेतना बदल जाती है, ठीक है? और अगर आप दृढ़ नहीं होते तो दूसरे दृढ़ नहीं होते। तो आप सोचिए कहाँ से कहाँ परिस्थिति हो रही है। जी परंतु ये गुरु कब है? जब आज्ञा पालन कर रहे हैं तब है, ठीक है? ये तभी है। माता जी तो हैं? क्लास एक ज्वाइन लोहा करती भी हैं थोड़ा, पापा तो एकदम ही थोड़ा विपरीत है। कभी सोची नहीं थी मतलब कि वो बोलेंगे मम्मी को ऐसा कि घर में मत बनाना। बिल्कुल बोलेंगे। आप गुरु की आज्ञा का पालन तो करते जाओ,
अभी देखो ना क्या-क्या नहीं होता है, पूरी दुनिया बदल जाती है जी। कौन नहीं बदला है? कौन नहीं बदला है? जी गुरुजी, सब आपकी कृपा हमको से। एक बताओ जो नहीं बदला है। हाँ, बदलता तब नहीं है जब अहंकार करके बात नहीं मानेंगे। उसका नहीं बदलता है, उसका नहीं बदलता है। कोई अहंकार करेगा, कोई पागलपन में बात नहीं मानेगा, वो उसका नहीं बदलेगा। ठीक है। नहीं तो हम तो अब बताइए इससे ज़्यादा हम क्या प्रूफ करके दिखाएँ और क्या बदलाव दिखें? हैं, लोग तो बदल ही रहा है, सब बदल रहा है। हैं, प्रसाद पाने से चेतना बदल रही है। पहले प्रसाद बनाना मुश्किल था, हैं? अब मुश्किल नहीं है, अब सबका पहली वाली स्थिति में रहना मुश्किल है, बस प्रसाद पा करके। बहुत लोग बदले हैं। आपको अपना लगता होगा कि हमारे ही घर में बदला है, आपको ऐसा लगता होगा। हम बहुत सारे डिवोटी से पूछवा सकते हैं, हम लोगों से पूछवाना हम नहीं चाहते। हुँ, तो पहले अभी मतलब हाँ, ज़्यादा मतलब वो यूटेंसिल का अरेंजमेंट नहीं है, मतलब जो भी है, लेकिन पहले उसमें ही मैनेज नहीं हो पाता था। अभी मतलब सिर्फ 2 ही 3 है, उसी में पता नहीं कैसे सारे अरेंज हो जाते हैं सब कुछ। नहीं हो जाएगा। देखिए, आप समझिए ये जो आप अभी बात बता रही हैं, अपनी बुद्धि से बता रही हैं। आपकी बुद्धि है निम्न, हैं? दोष से भरा हुआ, अज्ञान से भरा हुआ, पापों से भरा हुआ। आपको क्या समझ में आएगा जी? आप कितना समझती हैं, कितना जानती हैं, कितना अनुभव करती हैं? तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अभी बुद्धि लगाना बंद कीजिए। जैसे ही आज्ञा पालन किया वैसे ही जादू, जादू, ठीक है? मैंने भी अपनी माला का जप बढ़ा दिया, आज से 16 माला हो गई, बताइए। तो होगा, सब में बदलाव आता है। कोई ऐसा नहीं है जो कोई अब आप सोचिए कि मुस्कान माताजी के पिताजी तो बहुत नेगेटिव थे, परंतु हाँ, बिल्कुल बदल जाते हैं। आप आज्ञा पालन करो। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, आप करो। आप करोगे तो दुनिया बदलेगा, हैं? अभी अंजना माताजी बता रही हैं, "गुरुजी लास्ट टाइम क्रियांश के फ्रेंड्स भगवत गीता क्लास जॉइन किए। उनकी माताजी कल आई तो बच्चों ने बताया कि क्लास में बोला गया है कि नॉनवेज नहीं खाना है अब से बंद। वो लोग तेलुगु हैं गुरुजी और अब कहा कि नहीं खाएँगे कभी। हरे कृष्णा गुरुजी बताइए, कितना बड़ा बदलाव आ गया, कितना जीवों को एक बार में बच गया, हैं? कृपया करके क्लासेस में जोड़ा कीजिए सभी को। आई नो जोड़ पाना बहुत मुश्किल है, कृपया करके जोड़िए, ठीक है? सभी को जोड़िए, ठीक है? और हम तो देखते हैं, अभी चमन प्रभु जी बता रहे थे कि सोसाइटी में जाते हैं। एक बात बताइए, चमन प्रभु जी एक बात गौर की है, कभी भी सोसाइटी में इतना जगह आप पानी पीते हुए लोगों को देखे होंगे, गर्मी का समय है, सभी को देखे होंगे। एक बात बताइए, कोई एक व्यक्ति को देखे हैं, मैं पूछ रहा हूँ जो प्रश्न कुछ गलत प्रश्न पूछ रहा हूँ। कोई एक व्यक्ति को देखे हैं जो तुलसी डाल करके कृष्णा को ऑफर करने के बाद पानी पी रहा हो? नहीं कोई प्रभु जी, एक व्यक्ति को देखे हैं? नहीं। एक बात बताइए, कृष्णा ने बोला नहीं है कि अब पानी को ऑफर करके पिया जाता है, कृष्ण ने बोला नहीं है क्या? जी प्रभु जी। कौन है गुरु? कौन सिखा रहा है ये? कौन है भक्ति? कहाँ है भक्ति? कौन पालन कर रहा है? हम तो वैसे लोगों को पानी ऑफर करके पीने बोले हैं। और मालूम है मैं पूछा नहीं सकता हूँ या फिर पूछवा देता हूँ, लीजिए। ऐसे लोग हैं जिनके घर परिवार में लोग नॉनवेज खाते हैं, घर परिवार में नॉनवेज खाते हैं, परंतु कोई ऐसा उनका एक परिवार वाला है जिनको पता है कि वो पानी ऑफर करके पीते हैं, तो उनसे आकर के परिवार वाला मांगता है कि हमको पानी दो, अपना पानी दो। सही बात है, नहीं है? हम में से कोई ऐसा है कि नहीं है? हमने बोला कि ऑफर करके पानी पियो, हैं? तो परिवार वाला आकर के पानी मांगता है, अपना वाला पानी दो हमको, हमको तुम्हारा वाला पानी पीना है। अब आप सोच के देखिए पूरे सोसाइटी में इतने सारे लोग
एक कभी किसी को नहीं देखा कि ऑफर करके पानी पी रहे हैं। कृष्णा बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल यह मेरे को जो अर्पित करता हुँ, है मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। हैं? प्रेम और भक्ति से ऑफर करेगा मैं पाऊंगा। तो फिर क्या भगवत गीता पढ़ रहा है? कौन पढ़ा रहा है? कौन समझ रहा है? कौन पालन कर रहा है? जी सब बिल्कुल। मेंटल स्पेकुलेशन। तो अब देखिए क्या हो रहा है। हमारे यहाँ तो नॉनवेज खाने वाला भी पानी पीने के लिए आकर के पीता है? और क्या करते हैं सोसाइटी वाले, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। हमको तो नहीं समझ आता, हमको समझ में नहीं आता क्या बता रहे हैं। भगवत गीता में लिखा हुआ है, कृष्णा बोल रहे हैं पर वो नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? जी, जी प्रभु जी, मैं एक बात और रखना चाहूँगा। हाँ। प्रभु जी कल जब हम लोग मंदिर से वापसी आ रहे थे शाम के रात के टाइम, तो मेरे साथ कुछ और डिवोटी भी थे और वो आपस में ये बात कर रहे थे कि हमारा 2 ग्रुप हो गया है। एक ग्रुप में वो माताजी ये कहती है कि मुझे 20 साल हो गए हैं, मतलब मैं बड़ी हूँ। मतलब तो मतलब आप मेरी बात समझ गए कि मतलब उनमें आपस में ये हो रहा है कि मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ। तो मैंने माताजी को बोला, तो मैंने कहा माताजी मैं भी उनसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी कल। तो मैंने कहा जी जब मेरे साथ मैंने कहा जी वैसे तो मुझे आपकी बात याद आई प्रभु जी। तो हाँ। मैंने आपका लिंक भी मैंने सबको भेजा। तो मैंने कहा जी हमारे अरे प्रभु जी वो हैं नहीं तो, जुड़ेंगे। हाँ श्री राम हाँ। प्रभु जी हैं। तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा था कि भी देवेश देवेश क्रोध और ईर्ष्या, तो मैं कहा ये तो होनी भी नहीं चाहिए। हाँ। और आप सारे डिवोटी हैं और उसके बाद भी आप लोगों का ग्रुप अलग अलग बन गया है, अभी उन्होंने ग्रुप अलग कर लिया, आप लोगों से ईर्ष्या करके नहीं। तो मैं कहा ये तो वैसे होना भी नहीं चाहिए, डिवोटी सारे एक जैसे हैं जी। तो ये हाँ। बात मुझे मैंने उनको रखी और मैंने को थोड़ा सा लगा भी, मैंने कहा कमाल है, हम सब मतलब सब ये पुराने डिवोटी हैं सारे के सारे। और पूरा गीता का पूरा उनको अध्याय करते हैं, पूरी नॉलेज है। हमें तो प्रभु जी नहीं है, बट आपसे जो क्लास में आपसे जो सीखा, मैंने वो बात उनको रखी प्रभु जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने, मैंने कहा जी फिर मैंने आपके बारे में बताया उनको प्रभु जी। मैंने कहा जी मुझे प्रभु जी ने जो चीज़ सिखाई है भी उसके हिसाब से तो भी अगर आप हम डिवोटी भी अगर आपस में ग्रुप में क्रोध रख रहे हैं, ईर्ष्या रख रहे हैं कि भी, तो मैं कहा वो नहीं होना चाहिए था जी, वो नहीं होना चाहिए। तो फिर डिवोटी बनने का फिर फायदा क्या हुआ? अगर हम आपस में ही क्रोध कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो नहीं होना चाहिए जी। तो मैंने आपकी बात प्रभु जी रखी मैंने कल, और दिल खोल के रखी प्रभु जी मैंने कल बात आपकी। पर मालूम है क्या हुआ होगा? हो सकता है मुंह पे हाँ बोल दिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, पीठ पीछे वो सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों ही बोल दिया। हाँ प्रभु जी बिल्कुल, क्योंकि है उनको ना? लगा कि बिल्कुल प्रभु जी उनको लगा होगा कि नया नया अभी अभी हम तो हाँ। इनको अभी नए डिवोटी हैं, हम इनको इतना अच्छा जानते भी नहीं है। हाँ। और इन्होंने एक बात बताइए, प्रहलाद महाराज नए डिवोटी है पुराने डिवोटी है? पुराने डिवोटी हैं जी, जो जिनके साथ में तो पुराने डिवोटी हैं सारी सारी। नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं प्रहलाद महाराज 5 साल के दिखाई देंगे, वो नए डिवोटी हैं कि पुराने डिवोटी हैं? उनसे पूछ लीजिएगा थोड़ा। अच्छा। बच्चा है, बड़ा है। हाँ, हमको आता नहीं है, हमको थोड़ा आता नहीं है, हम थोड़ा हैं मूर्ख हैं। हमको हमको थोड़ा बताइएगा। मालूम है क्या प्रभु जी, जब आप देख लोगे ना, ये अंदर की बात देख लोगे ना, तो आप ऐसे कई लोगों को मिलोगे जो कि पूर्ण रूप से सेवा किए होंगे, पूरा जीवन भर लगाए होंगे और उनको लात मार के निकाल दिया गया। बिल्कुल जी और प्रभु मैं जी शब्द कल, यही प्रयोग कर रहा हूँ, लात मार के। जी हाँ। प्रभु जी कल यही हो रहा था प्रभु जी, बिल्कुल आपकी बात हाँ। बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। हाँ। हाँ। तो क्या है, ये लोग सेवा के लिए नहीं है, ये लोग प्रतिष्ठा के लिए। प्रतिष्ठा। तो जी जिसको प्रतिष्ठा चाहिए वहां पे जाए, बस वहां जी पे प्रतिष्ठा ही मिलती है, बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा। और निश्चित रूप से सब त्याग देगा। मालूम है अब मेरा स्थिति क्या हो गया है? अब मेरा स्थिति ये हो गया है कि मंदिर में मैं 2 लोगों से मिलता हूँ, 2। जी तीसरे जी से मैं मिलना नहीं चाहता हूँ कोई। बस 2 डिवोटी को जानता हूँ। एक विग्रह की सेवा करते हैं, एक श्रील प्रभुपाद की सेवा करते थे। और बाकी बस इसीलिए क्योंकि वो दोनों भक्त हैं। बाकी हम किसी को देखते तक नहीं है। हम्म, हमको देखना भी अच्छा नहीं लगता। जी मंदिर जी जाते हैं, डेली दर्शन कराते हैं, डेली दर्शन सब कोई करते हैं, डेली नाम जप करते हैं। 2 के अलावा तीसरे को हमको देखने का किसी का मन नहीं करता। जी जी अब प्रभु तो जी। उन 2 में से भी एक को लगता है
2 में से भी एक को क्या हुआ कि अभी मेरे साथ ऋचा माता जी गई थी। तो हुआ क्या कि ऋचा माता जी अब जी, 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 हाँ, जी, हाँ, माता हाँ। जी, हाँ जी। एक एक दिन का ये पास टाइम है, ये सच है। ये ऋचा माता जी बता रही थी ना उस दिन कि एक बच्चा सुसाइड कर लिया था। उस दिन मेरे को जी, जी, आशी बिटिया का एग्ज़ाम था। तो मेरे को बताया गया कि नहीं एग्ज़ाम नहीं जा रही है कि सुसाइड कर लिया। हम कहे कि उसको स्कूल में रहने दीजिए। जी, माता तो फिर क्या उसको मंदिर में रहने दीजिए। मंदिर और स्कूल बगल में ही है। तो हमने कहा कि मंदिर में रहने दीजिए अभी। तो क्या हुआ कि इतना देर में माता जी जाती हैं, ऋचा माता जी जाती हैं। वो क्या वो डिवोटी से बात करती हैं, वो पुजारी हैं। हुँ, जी, और ऋचा माता जी बोल रही हैं कि किसी का प्रारब्ध होगा, किसी का स्थिति होगा, पहले से भगवान ने बनाया हुआ होगा, पता नहीं किसका कब जीवन निकल जाए, भक्ति जल्दी कर लेना चाहिए। ऋचा माता जी ये बात बता रही हैं। और सामने से क्या सुनने को मिलता है? सामने से सुनने को मिलता है, पता नहीं कौन बड़े बाप का बेटा होगा। अब वो पुजारी हैं, हुँ, वो बोल रहे हैं कौन-सा बड़ा बाप का बेटा होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, स्कूल में बहुत कुछ हो सकता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मगर डिवोटी जी, कौन है और कौन नहीं है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो यही स्थिति है कि जब अगर आप ये ये रियल है, यही हुआ था। हम कहे कि अच्छा है, हम लोग किसी से बात ना करें, कोई किसी से भी संग ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है। हुँ, ठीक है वो हम जितना दूर रहें, शांत रहेंगे, अच्छा रहेगा, जी, है ना? जी, बाबा जी। आप वहाँ पे सेवा नहीं कीजिएगा, आप वहाँ पे भौतिक भौतिक गुण को लेकर के आइएगा, ठीक है? तो जी, कृपया जी, करके अपने आप को बचाइए, सँभालिए। जी, जी, बाबा जी। क्योंकि आप देखिएगा ना, आप देखिएगा, ये बस एक एक इकलौता इंस्टेंस नहीं होगा। अगर आप गौर कीजिएगा, आँख खोल करके देखिए, क्या होता है ना, सोसाइटी में सिखाया जाता है, वैष्णव निंदा नहीं, वैष्णव अपराध नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, आँख नहीं खोलोगे, कान नहीं खोलोगे, बिल्कुल नहीं, बुराई नहीं सुनो, कुछ नहीं बुरा नहीं, कुछ बुरा नहीं, है ना? जी, अगर आप आँख खोल करके देख लीजिएगा तो सब कुछ दिखाई देगा। एक बात बताइए, आपने प्रसाद पाया है? जी, जी, बाबा मंदिर जी। में प्रसाद पाया है? जी। एक बात बताइए, क्या वहाँ के लोग प्रसाद को फेंकते हैं? प्रभु जी अगर अगर बचता है तो ज़रूर प्रसाद ज़रूर को जी। प्रसाद फेंका जा सकता है? नहीं कैसे हम नहीं लोगों जी। को क्या बताया जाता है कृष्णा और कृष्णा का प्रसाद अलग नहीं है। हाँ, नहीं जी प्रसाद को प्रभु जी फेंक मैंने सकते हैं? कल मैंने देखा था मेरी अपना प्रसाद भी टूटी थी मेरी। मुझे प्रसाद वितरण भी मैं कल लगा हुआ था। तो मैंने देखा था कि लोगों ने हाँ, मतलब कि मुझे ऐसा लगा था कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ले रहे हैं, नहीं और रख दीजिए और रख दीजिए। और फिर मैंने हाँ। ये भी देखा कि जो बच गया है वो उन्होंने उसमें लपेटा और वो उन्होंने डस्टबिन में उन्होंने फेंका था जी। तो और तो क्या काफ़ी लोग भी थे। कृष्णा मैं प्रसाद फेंका जा सकता है? बिल्कुल नहीं जी। मालूम है क्या, हम में बहुत सारे घर परिवार का ये संस्कार होगा। मेरे घर में भी ये संस्कार बचपन से दिया गया है। मेरे माताजी, मेरे पिताजी ने बचपन से बोला है कि अन्न को कभी नहीं फेंको, जी, जी, जी। कभी नहीं फेंको। जी, प्रभु मालूम जी। है हम लोगों का ऐसा है कि अगर थोड़ा-सा सड़ भी जाता है ना, सड़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, बट थोड़ा-सा अगर सड़ भी जाता है ना, तो बोलते हैं चुपचाप खा ले। थोड़ा-सा जी, सड़ जी। भी गया है, चुपचाप खा ले। ज़्यादा सड़ गया है, नहीं खा पाओगे, उल्टी हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, मत खाओ। जी, प्रभु जी। हम लोगों को ये बताया गया और हो क्या रहा है यहाँ पे मंदिर, मंदिर में हो रहा है। हाँ, नहीं और जी, प्रभु जी, सबसे बिल्कुल। स्पेशल बात, ब्रह्मचारी और सन्यासी भी फेंकते हुए ज़रूर दिखे होंगे आपको, अगर नहीं आप ज़रूर आँख खोल बिल करके देखे होंगे तो। नहीं प्रभु जी मैंने देखा था जिन्होंने अपना काफ़ी थे जो वैष्णव थे और उन्होंने भी कल प्रसाद का अनादर किया। वैष्णव हो सकते हैं क्या? जी, नहीं होना चाहिए प्रभु जी। कोई वैष्णव प्रसाद फेंक सकता है क्या? और आँखें प्रभु जी खोलिए। प्रसाद पे ना जैसे जैसे होता है प्रसाद पे भी भई और दे दीजिए, जबकि उनको बोला कि आप बाद में रिफिलिंग करा लीजिए। मैंने कहा आप रिफिलिंग करा लेना। नहीं इसमें अभी आप हाँ, 2 हाँ, रोटी और रख दीजिए, 2 पूड़ी और रख दीजिए। हाँ, तो हाँ, मतलब फिर ठीक है जी मैंने कहा रख और फिर मैंने देखा कि वो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय भी किया मतलब फेंक बच दिया। गया तो उन्होंने लपेटा और वहाँ पे वो डस्टबिन में डाल हाँ, दिया है जी। हाँ, बहुत अच्छा, जी, बिल्कुल जी। आपकी बात है ना? बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसे सच ही है। बोलते हैं। अभी हम लोग ऑफरिंग का ही ऑनरिंग का ही प्रेयर पढ़ने वाले थे, आँखों के सामने है, हैं? बोले शरीर अविद्या जात, जोड़े इंद्रियता है। पर हाँ हम जी। मानते थोड़ी ना है जी, वो बोलने के लिए है, हैं? सब कोई बोलो, चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट। हुँ, हुँ। ऐसे नहीं होता।
गुरु महाराज ने मंत्र उच्चारण के लिए नहीं बनाया हुआ है। गुरु महाराज जी, ने ये नहीं बोला कि तुम लोग मंत्र उच्चारण करते रहो, बड़ा-बड़ा मंत्र उच्चारण करोगे तो बड़ा-बड़ा भक्त बन जाओगे, ऐसा नहीं बोला है। जी बाबू जी। तो देखिए भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ है गीतावली, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ, वो तो शुद्ध भक्तों ने बोला हुआ है इसलिए हम स्वीकार रहे हैं। नहीं तो अगर कोई किसी को मंत्र नहीं आता है तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल स्वीकार करेंगे। बिल्कुल स्वीकार करेंगे, आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। भगवान ने ये नहीं बोला सही मंत्र उच्चारण से हमको ऑफर करोगे तो स्वीकारेंगे। भगवान ने बोला प्रेम और भक्ति से। गुरु महाराज ने ये नहीं बोला तुम मंत्र नहीं जानते मेरा प्रणाम मंत्र नहीं जानते, हम नहीं मानते तुमको, हट। जी, गुरु महाराज ने ये नहीं बोला है, नहीं बोल शुद्ध भक्तों ने ये नहीं। अब देखिए ना हिपोक्रेसी देखिए, आंखों के सामने देखिए क्या हो रहा है और उसके बाद बोलेंगे नहीं नहीं बुराई मत देखो, हाँ कान बंद, आंख बंद, हाँ, नाक बंद, मुंह बंद, सब बंद, बिल्कुल भी। है ना? वैष्णव अपराध हो रहा है, वैष्णव निंदा। अरे वैष्णव है क्या? जो बेसिक सिद्धांत है आप उसका पालन नहीं कर रहे हो। आप प्रसाद को प्रसाद नहीं स्वीकारते हो, आप स्वीकारते तक नहीं हो। और एक और बात बता रहे हैं, प्रसाद जीव लोलुपता के लिए खाते हैं। जी बाबू जी। अब आप गौर कीजिए, जो सन्यासी है, जो वैष्णव जो सन्यासी है और जो क्या है? हाँ, 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 ब्रह्मचारी है। ये लोग जीव लोलुपता के लिए नहीं खा सकते हैं। इनको मिल गया है तो इनको स्वीकार कर लेना चाहिए, पर जीव लोलुपता के लिए। परंतु आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में ना, आपने अवश्य देखा होगा कि इन लोगों के लिए एक स्पेशल कैटेगरी होता है कि अगर मिठाई है तो इनके लिए स्पेशल मिठाई है, पहले से अलग से रखा हुआ है, बाकी के लोगों का बाद में। हाँ जी पहले इन बाबू लोगों जी। का अलग से है। इनको हाफ देना है, इनको फुल देना है। है ना? जी, हाँ, जी, देखिए, जी, जीव लोलुपता किसकी ज़्यादा है? हैं? बिल्कुल प्रभु जी, आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, आपकी बात बिल्कुल सच है एकदम। मालूम है पहले का सन्यासी होता था, वो क्या करता था? वो सबको को मत देता था। एक में मत देता था, फिर खाता था। स्वाद किसी का ना है। हुँ, क्या कर रहा है? गुरु महाराज ने बोला है जीव का दास नहीं होना है। और ये क्या कर रहा है? हुँ। जी प्रभु जी। क्या सिखा रहे हैं? क्या करवा रहे हैं? हम लोगों का आपने भी निश्चित रूप से कभी देखिए हम लोगों को ब्राह्मण तो मिलता नहीं है, पर ब्राह्मण भोज कराते रहते हैं, है ना? ब्राह्मण जी भोज प्रभु जी। कराते हैं, कभी कोई इवेंट हो गया, कुछ हो गया, हैं? कर्मकांडी में करवाते हैं। तो जी उसमें क्या प्रभु जी। होता है, उसमें कोई आगंतुक होता है, ब्राह्मण हुआ या किसी को इनवाइट किया है, तो उसको सब कुछ दे देते हैं, बचा-कुचा में हम लोग खाते हैं। जी, जी प्रभु जी। तो घर वाले यहाँ पे तो सन्यासी और ये हुए ना क्या? ब्रह्मचारी। घर वाले तो सन्यासी और ब्रह्मचारी हुए ना, इनको तो बचा-कुचा खाना चाहिए। ये तो उनका घर है। जी, पहले बाहर वालों को खिलाओ। गुरु महाराज ने तो बाहर वालों को रसगुल्ला खिलाया ना, जी, जी, यहाँ पे अंदर वालों को खिलाना है, ठीक है? जी, जी जीव प्रभु जी। लोलुपता वहाँ पे चलती है, ठीक है? आप अपना ज़्यादा ज्ञान मत दो, समझे? हैं? वैष्णव अपराध करते हो, अपराधी कहीं के, जी, जी ठीक है? प्रभु जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल प्रभु जी। आपने यहाँ प्रसादम वाला ये चैप्टर देखा ना प्रसादम वाला? प्रभु जी कल बाकी मैंने जो आपने बोला बिल्कुल मैंने यही नोट किया कल, तो हाँ, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग गौर कीजिए, हम एक बात बता रहे हैं, आप कहीं पे भी गौर कीजिएगा ना, कहीं पे भी, कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी जगह, ऑलमोस्ट ऑलवेज़ गुरु महाराज के सिद्धांतों के विपरीत ही चल रहा है। वैष्णव सिद्धांतों के विपरीत चल रहा है। तो वैष्णव है कहाँ पे? सारा जो वैष्णव सिद्धांत उसके विपरीत है। सब कुछ। हमने तो इतना सारा बता दिया। आप सब जी, जगह देखिए। जी प्रभु जी। एक अन्न का दाना नहीं फेंक सकते। नहीं फेंक सकते। संभव ही नहीं है। वैष्णव नहीं फेंक सकता। जी प्रभु जी। आज ही की बात है। आज ही की बात है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज ही की बात है। कुछ कुछ बना हुआ था। ठीक है? देखिए, प्रसाद को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। प्रसाद को खा जाना चाहिए। मैं स्वयं बोल रहा हूँ। परंतु क्या है, कभी-कभी रह जाता है, याद भी नहीं रहता है, तो 2 दिन, 3 दिन हो गया, हमको याद भी नहीं था। प्रसाद फ्रिज में रखा हुआ था। ठीक। रखा हुआ था, तो क्या हुआ, वो प्रसाद निकला तो उसमें महक आ रहा था। बहुत ज़्यादा महक नहीं था, थोड़ा बहुत महक था। चुपचाप खा गया। आज ही की बात है। अरे! कृष्णा को ऑफर्ड है जी।
उसको फेंकना बड़ा अपराध है। किसी दिन नहीं खाया जाएगा तो बड़ा गलत करते हैं, हृदय टूटता है। प्रभु जी, सभी को ये करना चाहिए। हाँ। एक बात और मैं और बोलूंगा, आपने अभी जो फ्रीज फ्रीज वाली आपने जो बात कही है, हाँ। अब बोल डालिए वो अभी, निकालिए फ्लिक से। नहीं, प्रभु जी बोल रहा नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब आपके हृदय तक ये बात कैसे पहुंचती है, तो मैं वो समझ नहीं पा रहा प्रभु जी। मैंने प्रभु जी अभी मैंने वही किया था कल, मुझे कल प्रसाद वहां से मिला था, और प्रभुपाद जी को जो भोग लगाया गया था वो प्रसाद मेरे को वहाँ पे मेरे हाथ लगा जी, और मैं घर ले आया प्रभु जी। वहाँ पे मुझे समय में लगा नहीं खाना प्रसाद को ग्रहण करने के लिए, तो मैं घर ले आया, मैंने फ्रिज में रख दिया प्रभु जी, और फिर मैं आज बिजी रहा तो मुझे ध्यान नहीं रहा। तो मैंने अब आते ही मैंने वो जो फ्रिज का प्रसाद था वो मैंने ग्रहण किया। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बात आप तक कैसे पहुँचती है प्रभु जी? पहुंच अ, जाती है। तो प्रभु जी ये होता है, अब अब मतलब मैं अब ये सोच रहा हूँ कि कहते हैं परमात्मा से तार जुड़ता है, तो प्रभु जी ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक आपके साथ एक देखिए, तार जुड़ा हुआ है। देखिए बात समझिए, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिएगा तो सारी बातें खुल करके सामने आ जाएगी, और झूठ के जी, मार्ग पे चलना चाहिएगा तो अपने आप को मूर्ख बनाते रहिए। अभी क्या आप हिपोक्रेट की तरह, प्लीज, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहा, मैं गुण के रूप में बोल रहा हाँ जी, जी हूँ। आप प्रभु जी। हिपोक्रेट की तरह आप डिनाई करते रहते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, वो हिपोक्रेट ही बनाते हैं। सब हिपोक्रेट बना रहा है कि झूठ बोलो, कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, इंद्रियां बंद कर लो। अरे इंद्रियों को शुद्ध करना होता है, इंद्रियों को दबाना नहीं होता है। जी, जी प्रभु जी। वैष्णव अपराध के नाम पे इंद्रियों को दबा दो, और क्यों? क्योंकि अपराध तो कर ही रहे हम अपराध कर रहे, तुम आंख बंद करो। तो यही है कि अगर आप इंद्रियों को दबाते तो आपको अनुभव नहीं होता। नहीं होता आप प्रभु जी। इंद्रियों को नहीं दबा रहे हो, इसलिए अनुभव हो रहा है, इसीलिए असंभव संभव चीजें सब निकल रही है, निकलेगी, सबकी निकलेगी, सब निकलेगी। आप जी, लोग जी सबको प्रभु ही जी। देखिए, सबको ही देखिए, कितना सारा हिपोक्रेसी निकल करके सामने आता है, कितनी गंदगियां निकलती है। कृपया करके सोसाइटी से थोड़ा दूर रहिए, ठीक है? जी सब वैसे प्रभु ही जी। चलते रहेगा, सब वैसे ही चलते रहेगा। सीनियर डिवोटी मतलब ओ कोई उसके ऊपर है ना, प्लीज समझिए, सीनियर डिवोटी मतलब उसके ऊपर बैकिंग बहुत ज्यादा है। सीनियर डिवोटी मतलब एज का भी नहीं होता है, एज एज तो फिर भी हो गया। एज वाला वैल्यू क्यों होता है? अब आप देखिएगा, पुराना लोग होता है उसको निकाल दिया जाता है। जी कैसे प्रभु जी। निकाल देते हैं? कैसे निकाल देते हैं? क्योंकि उसके ऊपर बैकिंग नहीं है। जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना कि वो अमित शाह का आदमी है। अरे! जी प्रभु अमित जी। शाह का आदमी है। हाँ, नहीं, नहीं, वैसे यहाँ पे भी, हैं? वो उसका पॉलिटिक्स आदमी तो है है जी। जी। नहीं है, पॉलिटिक्स है जी। पॉलिटिक्स भक्ति में हो सकता है। नहीं होना चाहिए जी। होना चाहिए नहीं, भक्त कभी पॉलिटिक्स कर सकता है, थोड़ा-सा भी, लेश नहीं, मात्र भी। निर्मल हृदय होता है पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं तो भक्ति होगा। अगर पॉलिटिक्स ही हो रहा है तो भक्ति होगा। जहाँ नहीं होगा पे जी। हम अपना हित देख रहे हैं, वहाँ पे भक्ति करेंगे हम। हुँ, करेंगे। नहीं इसीलिए करेंगे। बोलते हैं, आप सोच के देखो कितने लोग हैं सोसाइटी में। हम तो बोल रहे हैं कोई भी पालन नहीं करता। और ये सब होता कैसे है? ये सब 5 पीएम पे भी बात कर रहे थे। गुरु महाराज की बातों का पालन नहीं होता ना, तब से वो शुरू होता है। इट ऑल स्टार्ट्स देयर। गुरु की बात का पालन मत करो, सब बर्बाद करोगे, सब बुरा करोगे। गारंटी से सब बुरा करेंगे। तो गुरु महाराज की बातों का पालन कीजिए, फिर कोई बुराई नहीं होगा। सारी बुराई तभी है। अगर गुरु महाराज की बातों का पालन करेंगे तो हमारा हिपोक्रेसी निकल जाएगा ना। फिर हम प्रसाद फेंकना हम नहीं फेंक पाएँगे। फिर हमको जीभ के लोलुपता के लिए नहीं खाना होगा, हैं? फिर हमको बिल्कुल। सब अच्छा-अच्छा काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमको अपने आप को, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, घास के तिनके से भी निम्न समझना हमको।
चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, पर कोई तिनके से निम्न समझता हुआ कोई दिखाई देता है क्या वहां पे? कोई भी नहीं। होता है? सब अधिकारी है, सब अधिकारी है, सब, कोई अपवाद नहीं मिलता, सब कोई बड़ा बड़ा व्यक्ति है। हम बड़ा नहीं है जी, हम सबसे निम्न है, ठीक है, तो हम इसीलिए आई डू नॉट फिट इन। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बात हरे करके कृष्ण, अच्छा लगा आपसे प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हिपोक्रेसी जब जब निकालनी हो तो बात करते रहिए, सब हिपोक्रेसी निकले, जी प्रभु जी। सब हिपोक्रेसी निकले। और बाकी डिवोटी सब देखिए, मैंने चमन प्रभु जी से इसीलिए बोला क्योंकि वो कल ही जाए और प्रसाद के लिए बताया कि प्रसाद देखिए। शीला माता जी हरे कृष्णा, कुछ बता रही हैं? प्लीज बताइए। हाँ, पहले अतुल प्रभु जी का हैंड रेज देखा, फिर शीला माता जी का। कुछ कुछ बताना चाहती हैं? प्लीज बताइए। कोई बात नहीं, अनम्यूट कर लीजिए, थोड़ा टाइम दे लीजिए। यस, प्लीज अनम्यूट। हाँ, अनम्यूट हो तो गया, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, कुछ कुछ हल्का हल्का विस्पर। हेलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे मैं अतुल बोल रहा हूँ। जी प्रभु जी। गुरु जी, मेरे को ये जानना था कि प्राचीन समय में जब भी घरों में भोजन किया जाता था, तो आखिरी में भोजन समाप्ति के बाद थाली में पानी डाल के एक तरह से उसका पूरा साफ करके उसको पी लिया जाता पी था। जाते। हाँ बिल्कुल। तो सही बात। वो सही था जो आज वो, या फिर आजकल जो थाली में झूठा छोड़ना एक परंपरा मानी जाती है कि झूठा छोड़ना मतलब बहुत अच्छी कि है, मतलब अच्छी सोसाइटी में कि जो जैसे बफे में लोग खूब ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो प्रभु जी वो मालूम है प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो अभी बताया, मेरी माता ने वो संस्कार दिए कि झूठा कभी नहीं छोड़ो, कभी भी खाने को फेंको नहीं। हमारी जी माता, गुरु, हमारे पिताजी ने जो संस्कार दिया, आपके पिताजी ने जो संस्कार दिया, परंतु आजकल आध्यात्मिक पिता तथाकथित रूप से ऐसा हो जाता है जो संस्कार देता ही नहीं है। जी, जी, शिष्य जी। गलत रास्ते चल रहा है, उसको पता है, उसको पता है, और बाकी लोग कोई कंप्लेन भी नहीं करता। तो उसको आप समझिए, जब आध्यात्मिक पिता ही ऐसा हो, तो फिर शिष्य कैसा होगा? जी तो गुरु फिर जी। शिष्य को क्या दोष दें? और क्या जी दोष दें? और गुरु जी एक चीज़ और पूछना थी मुझे कि जैसे हम्म, मैं भी कभी खाना भोजन कर रहा हूँ और कुछ हम्म, पार्ट रोटी का या चावल का नीचे गिर गया, तो मैं हाँ, उसको उठा के वापस थाली में रख लेता हूँ। एग्जैक्टली, हाँ, तो शीला माताजी कितनी बार मेरे को डाँट देती कि आप नीचे वो का उठाया हुआ भी ले लेते हो। मैंने तो मेरा मानना नहीं, जहाँ तक है कि ये अन्न है, ये कृष्ण के द्वारा अपने को प्रसाद के रूप में मिल रहा है, तो इसका नहीं, अनादर नहीं होना चाहिए। आप तो कृष्णा प्रसाद ही खाते हैं, अब तो कृष्णा को ऑफर करके ही खाते हैं, तो वो जी, कृष्णा जी। प्रसाद ही है। पहले तो हाँ, कृष्णा का अंश आप जानते थे, अब तो कृष्णा का प्रसाद ही है, तो अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप शीला माता जी, कान पकड़ के माफी, कोई बात नहीं, खाने दीजिए, एकदम सही काम कर रहा जी, जी, जी। मतलब आप गुरुजी के माध्यम से ये चीज़ सत्य प्रमाणित हो गई, अब मेरे को कोई नहीं डाँटेगा। है। मतलब आप डांट से बचने के लिए एक काम किया। कहीं न कहीं तो गुरुजी आपके माध्यम से सेफ रहना चाहता हाँ, हूँ। ठीक, ठीक, ठीक है। देखिए, भक्ति में सेफ ही रहना ठीक है। जी, जी, गुरु। ठीक है, ठीक है, गलत काम नहीं कर रहे हैं। प्रसाद कभी गिर जाए, हम लोगों को कोशिश करना चाहिए नहीं गिरे, पर गिर जाए तो भी हमको फेंकना नहीं है। गलत बात है, हम कृष्णा प्रसाद नहीं फेंक सकते, नहीं फेंक सकते। मेरी भोजन की थाली गुरुजी बिल्कुल साफ रहती है। हाँ, इवन मैं ऑफ़िस में भी खाता हूँ तो कैंटीन वाला बोलता है कि सर आपने थाली पूरी ऐसी साफ क्यों रखते हो आप पूरी? खाना में कहीं एक पार्ट भी नहीं दिखता है, एक पार्टिकल भी नहीं दिखता है कहीं। नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। मेरे थाली में मिर्चा रह जाता है बहुत बार।
हरी मिर्च। हाँ, मिर्चा का टुकड़ा रह जाता है, अच्छा, वो रह अच्छा, अच्छा। जाता है। बाकी बाकी सब साफ हो जाता है। अब जी, मिर्चा का टुकड़ा फेंकते हुए भी अच्छा तो नहीं लगता, बट हाँ, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मुझे। हाँ, गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, आज हरे आज कृष्ण। काफ़ी बातें हो रही थी, जबकि जिज्ञासा हाँ, कोई अच्छा। अंडा और उसको भी अंडा मांस को भी खाने में सेव कर रहे थे कि तो मेरा हाँ, मानना, मैं एक छोटी मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ गुरुजी। हाँ, बाकी हाँ, मेरा मानना ये है कि ये सब चीज़ें आपका एक बहाना है खाने का। हाँ, हाँ, हाँ। किसी जीव को खाना अच्छी बात नहीं है। हुँ, कृष्ण ने इतनी चीज़ें बनाई है आनंदित होकर के, अच्छी से अच्छी लग्ज़रियस कुछ भी और चीज़ें हैं। खा लिया। हाँ, हुँ, कुछ और उसकी जगह खाएँ और उसमें आनंद लें, हुँ, ये ज़्यादा अच्छा हुँ। है। और कृष्णा प्रसाद खाएँ, जीभ का लुलुकता अपने आप कम हो जाएगा। जी, जी, गुरु। अपने आप कम हो जाएगा। जी, गुरु। ठीक है, हरे हमेशा कृष्ण कम गुरु। होगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई बात है? कुछ बोलना चाहता है? हैं? देखिए, हम लोगों को हमेशा सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहिए। और बाहर वाले लोग हैं ना, सिद्धांतों का पालन करते नहीं हैं। मेरे बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, जो सोसाइटी के चक्कर में आकर के बातों को पालन ही नहीं करते। अब जैसे होता कैसा है, बड़ा सरल सा बात है। सोसाइटी में जाएँगे तो दिखाई देगा 30 डिवोटी है, 40 डिवोटी है, 50 डिवोटी है, इतना डिवोटी है, उतना डिवोटी। सोचते हैं कि हमारा बहुत बड़ा फैमिली है, परंतु वहाँ पे कोई डिवोटी है? गौर से देखिएगा। तो इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। अब बाद में फिर बोला जाता है, बुरा मत सुनो, और हम तो बुरा बोलेंगे, गलत हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम? फिर बोलेंगे अच्छा हो रहा है। तो हम तो सोसाइटी का गलत को एक्सपोज़ कर देंगे। हम लोगों को वही बुरा लगता है। हमको सोसाइटी से मतलब नहीं है, हमको किसी से भी। कृष्णा की बात के विरुद्ध मत बोलिए, अपने गुरु महाराज की बात के विरुद्ध मत बोलिए। अगर बोलिएगा तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास मत आइएगा, मेरे पास नहीं आना चाहिए। अगर मेरे पास चीज़ें आई तो हम तो एक्सपोज़ करेंगे। बड़ा सरल सा बात, ठीक है? तो हम तो हिपोक्रेसी को ना सहते हैं, ना लोगों को सहने बोलते हैं। लोगों को वो हिपोक्रिट जीवन ही अच्छा लगता है ना? लोगों को वही जीवन अच्छा लगता है। हम वो जीवन ना जिए हैं, ना जीने देंगे। ठीक है? तो अब तरीका यही बचता है कि हमसे दूर हो जाएँ। तो अगर हिपोक्रिट जीवन जीना है तो दूर रहिए, और अगर सच्चा जीवन जीना है तो फिर हिपोक्रेसी को छोड़ दीजिए। 2 ही विकल्प होता है। अच्छा, एक बात और, ये एक और कन्फर्म करें। चमन प्रभु जी, आप देखिए, आपने इतने डिवोटीज़ को देखा होगा, है ना? और मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, चमन प्रभु जी नहीं, कोई भी हो, इतने डिवोटीज़ को देखा होगा। आपने हर बार इन डिवोटीज़ को बोलते हुए सुना होगा कि ये ऑथोरिटी है, इनका सम्मान करो, इनका वैल्यू करो, इनका वैल्यू करो। कभी एक व्यक्ति को बोलते हुए सुना है कि ये बहुत शुद्ध भक्त है, बहुत दृढ़ता से भक्ति करता है, बहुत शुद्धता से पालन करता है, नियमों का बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, भगवान की बातों को बहुत अच्छे से स्वीकारता है, गुरु महाराज की बातों को बहुत अच्छे से स्वीकारता है। कभी एक व्यक्ति को सुना है? ऑथोरिटी का सम्मान करने बोलते होंगे, फूल माला उसके लिए ऑथोरिटी कोई हो तो फूल माला लेकर के आओ, फल लेकर के आओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, सीट, है ना? ऑथोरिटी, कोई पोज़ीशन है। परंतु इसलिए सुने क्या? कोई एक निम्न भक्त आया, निम्न मतलब जैसे सुदामा, जैसे कपड़ा अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है, हैं? देखने में अच्छा नहीं है।
परंतु भक्ति में दृढ़ है, तो उसका वैल्यू होता है। ठीक उसका एक और अपवाद बताते हैं। अगर कोई सूट बूट पहन करके या फिर वैष्णव का जो कपड़ा माना जाता है उसको छोड़ करके कोई पहन करके आता है, तो उसका सम्मान करते हैं क्या? अगर वो सच में भक्त हो तो उसका सम्मान करते हैं वैसे? है? मालूम है, आपको पता ही होगा, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज, भौतिक जगत में जाते थे भौतिक कपड़े पहन करके भौतिकवादियों को प्रचार करने के लिए। सही बात है ना? ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, है ना? सुनी है ना? है? मतलब अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आज मंदिर में आ जाएं तो उनका सम्मान नहीं होगा। है? नहीं होगा ना? नहीं होगा ना? क्योंकि वो तो भौतिकवादियों की तरह कपड़े पहने हुए हैं। कपड़ा डिसाइड करेगा ना भक्ति। है? सही बात है ना? कपड़ा भक्ति डिसाइड करेगा। है? आप देखो कितनी हिपोक्रेसी है और कहां कहां कौन कौन स्तर पे। ठीक है, 100% होता है। आप देख लो, ये कोई भक्त हुआ क्या? ये कोई भक्त हुआ है? आपके गुरु महाराज के गुरु महाराज अवैष्णव जैसे कपड़े पहन करके जाया करते थे, तो वो भक्त नहीं है, उनको आप प्योर नहीं मानते हो। आप बोलते हो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज, वो वकील थे, बहुत बड़े जज थे, है ना? हाँ, तो वहां पे जज जब बनते थे तो वैष्णव कपड़ा पहन करके जज का काम करते होंगे। तो जब जज थे तो कम वैष्णव थे, जो कोर्ट में रहते थे तो कम कम वैष्णव थे। गुरु महाराज बताए हैं कि कली काल ऐसा हो जाएगा कि हेयर स्टाइल से ही है ना लोगों को सुंदर माना जाएगा, ऐसे ही कपड़े से ही लोग भक्त जानेगा। है? कपड़े से भक्त है? हम बहुत अच्छा भक्त है। ठीक है, हाँ, ठीक है, लाल पीला काला नीला, है ना? हमने कपड़ा पहना हुआ है। हाँ, हम भक्त। प्रज्ञा माता जी कुछ बोलना है? हाँ। अब मंदिर की बातें करें तो कितना ही हिपोक्रेसी एक्सपोज कर देंगे। बताइए, अब बताइए, अब आप समझिए, अगर कोई मंदिर से चोटिल है तो सोचेगा कि पता नहीं ये लोग क्या भक्ति करता है। अगर किसी को सत्य दिख गया होगा तो वो कभी जुड़ना भी नहीं चाहेगा। उसको एक प्रकार के लोग हैं जो अभक्त हैं, उनको समझाना मुश्किल है। एक प्रकार के लोग हैं जो चोट खाए हुए हैं, उनको समझाना मुश्किल है। बाकी बहुत कम लोग बचते हैं जिनको हाथ जोड़ करके समझाते हैं कि देखिए यही मार्ग सही है। तो बाकी सब तो ऐसे ही है। कोई सुनना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता। हाँ, प्रज्ञा माता जी प्लीज बताइए। हरे कृष्ण गुरुजी, मैं बस वही शेयर करना चाह रही थी कि मेरे घर में भी ऐसा माहौल है कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने घर के मेंबर्स के थ्रू कि जो इस्कॉन का जो बिहेवियर है वो मुझे बहुत बायस लगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। जी गुरुजी, तो मैंने ये देखा कि सोसाइटी के जो सदस्य हैं वो लोग काफ़ी बायस तरीके से कार्य करते हैं। मेरे एक अंकल हैं थे, अब
हो गया, मैंने आपको बताया था। तो जब वो गए थे दर्शन करने तो उनको अलग से एक रूम में बुलाकर प्रसाद खिलाया था और उनको घर भी देने आए थे। तो इस तरीके से मेरी जो मदर हैं वो बता रही थी कि वो काफ़ी अच्छे थे, अच्छे से उन लोग ने बिहेव किया, हम लोग गए तो हमको अच्छे से उन लोग ने प्रसादम दिया। तो मैंने सोचा, मैंने उनको कुछ बताया नहीं क्योंकि मैं भी पहले बहुत अच्छा समझती थी, बट जब आपके साथ ऐसा हुआ और जब मुझे रियलिटी पता चली, तो फिर मेरा मन वो हो गया और अब अभी भी लोग मेरे को सोचते हैं कि मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को मंदिर जाके बहुत अच्छा लगेगा, तो वो मेरा जो भाई है वो कई बार मुझे लेकर जाने की कोशिश करता है कि चलो, चलो मंदिर जाएँगे, दर्शन करेंगे। मैंने बोला नहीं, घर में ही दर्शन कर लो, वही बेटर है। तो मेरा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो बट फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो करते हैं, जाते हैं। तो एक बार मैं गई और फिर मैंने वहाँ पे बिहेवियर देखा तो मुझे आपकी बातें याद आ रही थी और मैंने दर्शन किया जगन्नाथ जी का और प्रभुपाद जी को प्रणाम किया और फिर प्रसादम लेके मैं वापस आ गई। तो वो वहाँ पे काफ़ी मैंने थोड़ा मतलब मुझे वो सारी बातें याद आ रही थी। हरे कृष्णा माता जी। देखिए क्या होता है, डोनर्स को कोई भी वैल्यू करता है। अगर डोनेट करते हैं तो फिर पैसे डोनेट करने पे, कुछ बुक्स खरीदने पे, बुक्स डोनेट करने पे, एक्चुअली में आप कुछ और तरीके से उसको देखते हैं, वो कुछ और तरीके से उसको देखते हैं। ठीक है? तो डोनेट करने वालों को हमेशा ही वैल्यू किया जाता है, यही बात है। और आप जो ये लोगों को नहीं बता रही हैं, ये बहुत गलत काम कर रही हैं। आप बस ये बताइए, देखिए हम जो जी। क्लासेस से जुड़े हुए हैं वो सोसाइटी से संबंधित नहीं है, वो किसी हाँ, प्रकार मैंने से सोसाइटी से संबंधित नहीं है। दूसरा ये बात बताइए कि सोसाइटी में आज्ञा का पालन नहीं होता। जी, मैंने अपने बस इतना कम से कम सभी को अवेयर होना चाहिए। और जी। जबरदस्ती ये मंदिर जा रहे हैं और फिर झूठा-झूठा दिखावा कर रहे हैं, कर क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा आपको? आपने अपनी माताजी को इतने साल नहीं बताया, क्या मिल गया? अरे बात बता देता तो हो सकता है भक्ति कर लेते। हो सकता है उनको कहीं पे कोई उनको मैंने स्पार्क दिख जाए। नहीं, आपने बहुत टाइम तक नहीं बताया। हाँ, पहले आप जब मना करते थे कि नहीं हमको ऐसा हमको हमको सोसाइटी का नाम डिमीन नहीं करना है, जी। हमको बदनाम नहीं करना है। हम बदनामी करने के लिए नहीं है। और हमको बदनाम बस एक ही कारण से नहीं करना है, क्योंकि गुरु महाराज के एडिटेड बुक्स बिकते होंगे, पर गुरु महाराज का नाम अभी भी चलता है। जिस दिन गुरु जी। महाराज का नाम लेना बंद कर देगा, हम एक दिन नहीं लगाएंगे, एक दिन नहीं लगाएंगे, हम सब छोड़ देंगे। जब तक गुरु महाराज का नाम लिए वो हैं, जी। तब तक हम वही ठीक है। उसी कारण से मैं कि चलो कम से नहीं, कम ये लोग दर्शन करने नहीं, तो जा रहे हैं। गलत बात है, गलत बात है, एकदम गलत बात है। आप उनको सही मार्ग पे क्यों नहीं ला सकती हैं? क्यों नहीं मैंने बताती हैं उन सही मार्ग ये है? जी, बट पहले नहीं बताती थी, लेकिन वो काफ़ी सालों से मतलब वो कर रहे हैं, जब से मैं जुड़ी हूँ ना। पहले पहले गलत रास्ते ले जाओ, उसके बाद बोलो गलत रास्ते क्यों चल रहे हो, है ना? जी। क्यों ले गए गलत रास्ते? अभी तो जब जब भी आप कोई देखिए, करते हैं तो एक मैं बात बता बताइए, एक बात बताइए, हम एडिटेड बुक्स पढ़ाते रहते हैं अभी 4 साल, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं, नहीं, अभी बाद में एडिटेड बुक्स नहीं पढ़ना है। चलेगा क्या आपको? आजकल लोग है ना, लोग वही वाला हो गया है कि हम है ना, हम वो हमको हमको बोला नहीं जा रहा है, हमसे लिखा नहीं जा रहा है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हम हिपोक्रेट तैयार नहीं कर रहे। जी। आज का वाणी पोस्ट पढ़ी है? जी। हम निष्क्रियता वाला प्रदान हम बात नहीं कर रहे हैं, हम निष्क्रिय लोगों को ही देख रहे हैं। हाउ डू यू बिकम इनएक्टिव? कौन कौन आपको निष्क्रिय बना रहा है? भगवान अर्जुन को कितना चैस्टाइज किए थे कि तुम निष्क्रिय कैसे बन गए, परंतु हम देखते हैं हमारा भावना ऐसा है कि हम बता नहीं पा रहे, हम निशब्द हो गए। हमको ये सुनने को मिलता है आजकल।
जानते हैं ना, निशब्द हो गए। तो निशब्द वाला कैटेगरी बहुत ज्यादा हो रहा है। हम निशब्द हुए क्या? हम निशब्द हुए? हम भी निशब्द हो सकते थे। अभी तो ये स्क्रीन भी चला दिए थे, हम निशब्द हो जाते, कुछ नहीं बोलते। हमारा ऑब्जेक्टिव सोसाइटी को डिमीन करना नहीं है, और सोसाइटी को तब तक डिमीन करना नहीं है जब तक श्रीला प्रभुपाद की बातों का, चाहे एडिटेड ही, श्रीला प्रभुपाद का नाम तक पहुंच रहा है। हो सकता है वो लोग बाद में जाकर के ढूंढे और सही रास्ता मिल जाए। हम तो निशब्द नहीं हो रहे। आप लोग में दुर्बलता कैसे आ रही है? कृष्णा अर्जुन से यही बात पूछ रहे थे, तुम में दुर्बलता कहां से आ गई? अर्जुन तो एक्टिंग कर रहे थे, आप लोगों में दुर्बलता कहां से आ रही है? भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, वॉट एवर लीडर डज कॉमन मैन फॉलोज। तो दुर्बलता मेरे में देखते होंगे तब आती होगी आप में। आप लोग पीछे कैसे हटे जाते हैं? अरे हम इतना इतना हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहे हैं, इतना सारा हम गंदगियां, सबको बुराइयां, सब एकदम स्ट्रांग सिद्धांतों पे खड़े हुए हैं। आप लोग क्यों नहीं स्ट्रांग सिद्धांतों पे खड़े हुए? हु इज स्टॉपिंग यू? हम तो नहीं हिल रहे। जहां पे जो गलत है हम गलत को छोड़ दे रहे हैं। हमने तो नहीं पकड़ा हुआ था। हम तो नहीं कर रहे, आप क्यों कर रहे हो? अब फिर सोचते हैं नए वाले लोग बदल जाएं। मुस्कान माता जी में बदलाव जब आया तब परिवार वाले बदले हैं। पूछ लीजिए उनसे, ऐसे नहीं बदले, ऐसे नहीं बदले। आप ये मत समझना कि अपने आप बदल जाएंगे। अपने आप कुछ नहीं होता। पहले हमको शुद्ध होना पड़ेगा, तब बाकी शुद्ध होगा। पहले आप शुद्ध होइए। पहले आप पालन कीजिए। ये बात ठीक नहीं है, हम लोग पालन नहीं करते। ये बात ठीक नहीं है। ये निष्क्रियता वाला, अरे ठीक है, कभी एक बार समझ लिए निष्क्रियता और दुर्बलता है, एक बार समझ लिए, दूसरी बार समझ लिए, जीवन भर यही यही राग चलते रहेगा, है यही टेप, निष्क्रियता है। वानी पोस्ट लिख रहे हैं निष्क्रियता से निष्काम भक्ति। तो निष्काम भक्ति थोड़ी ना करेंगे, हम तो निष्क्रिय बनेंगे। हम देखते हैं लोगों से पोस्ट पे लाइक नहीं होता, निष्क्रिय हम जी। हमको हमको वो एक्सटेसी में चले गए, पोस्ट को देख करके ना हम एक्सटेसी में चले गए। और दो ग्रुप में हम जुड़े हुए ना, तो एक ग्रुप में लाइक हो जाता है, दूसरे ग्रुप में तो हमारा एक्सटेसी छूट जाता है, हमारे एक्सटेसी आ जाता है दूसरे ग्रुप में। जैसे ही हम दो ग्रुप में हैं, एक ग्रुप में लाइक करते हैं, दूसरे ग्रुप में एक्सटेसी, और उसके बाद हम एकदम निशब्द हो जाते हैं। फिर हमको समझ में नहीं आता हमको क्या करना है, उसीलिए हम नहीं लाइक कर पाते। क्या चल क्या रहा है? और इसके बाद मतलब हम लोगों को हर परिस्थिति भगवान की सेवा करने के लिए उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, अगर आपको मेरी वाणी कृष्णा की वाणी नहीं लगती है तब तो बिल्कुल लाइक मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा। हम कभी झूठी महिमा नहीं सुनना चाहते, हमको झूठा झूठा बड़ाई मत कीजिएगा। परंतु अगर कृष्णा की वाणी बोल रहे हैं तो आप कैसे नहीं सब तक वो पहुंचाइए। आप दुर्बल कैसे हो जाइएगा, हमको ये बताइए। निष्क्रिय क्या होता है? वो लाइक नहीं होना क्या होता है? कार्य नहीं होना वो क्या होता है? हम तो बहुत लोगों को देखते हैं, जितना लोग यहाँ पे होता तो ना तो ग्रुप पे लाइक नहीं आता है। एक एक परिवार में दो दो तीन तीन लोग एक डिवाइस से जुड़ा रहता है, पर वो उतना लाइक नहीं आता। हम सब निष्क्रिय हो रहे हैं। सही है एकदम। हम इस प्रकार की भक्ति नहीं सिखाते, हम नहीं सिखाते, ठीक है, हम नहीं सिखाते, ठीक है।
समझ आ रहा है? हम ऐसी भक्ति नहीं सिखाते। दृढ़ता से, शुद्धता से भगवान की बातों का पालन कीजिए, चट्टान की तरह खड़े रहिए। सब जगह बुराई व्याप्त है, आपको बुराई से बच करके, संभल करके, गुरु की आज्ञा अनुसार, शुद्धता के अनुसार, सत्य शास्त्र सिद्धांतों के अनुसार भक्ति करनी है। नहीं तो बाकियों में और हम में क्या अंतर होगा? हम नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? हम पीछे रुके हुए। क्यों पीछे रुके हुए? अभी कल किसी डिवोटी ने बोला था, हम उन लोगों को पर्सनल मैसेज भेज रहे हैं। किसने बोला आपको पर्सनल मैसेज भेजने? कि हम वीडियो का मैसेज भेज देते हैं? किसने बोला? आपको लगता है ऐसे भक्ति कर लेगा लोग? तो फिर यूट्यूब पे हम वीडियो चला देते हैं। अभी हमारा पुराना वीडियो तो बहुत सारा है, वही सब देख लीजिएगा। क्लासेस करते बंद। गुरु महाराज का वीडियो है, हमने तो कितनी बार बोला हुआ है, गुरु महाराज के शब्द परफेक्ट है। तो गुरु महाराज का वीडियो देख करके बस भक्त बन जाइए और हो गया, बस खत्म। क्लासेस में नहीं जोड़ना है, वीडियो भेज देंगे। ग्रुप में नहीं जोड़ना है, अपने मन अनुसार कार्य करना है, काल्पनिक भक्ति करना है। फिर बोलेंगे हम भक्ति करना चाहते हैं। कहां से करना चाहते हैं? कौन सी भक्ति? हम ये सब काल्पनिक भक्ति नहीं सिखाते। बी वेरी क्लियर। और कहीं पे कुछ नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिए। हम एकदम चट्टान की तरह खड़ा होकर के जो शास्त्र है उसके अनुसार बात करेंगे। पर्सनल इंटरैक्शन कृष्णा से चाहते हैं, पर्सनल इंटरैक्शन गुरु से नहीं करेंगे और सोचते हैं भक्ति कर लेंगे। बिना जिज्ञासा पूछे सोचेंगे हम परफेक्ट हो जाएंगे, हमारा पूरा गंदगी निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। मैं आपको एक बड़ा सरल सा एग्जांपल दे रहा हूं। चमन प्रभु जी ने इतना कुछ अनुभव किया, ठीक है। अगर मैं बात नहीं करता ना तो उनको वो रियलाइज होता नहीं। वो जहर का घूंट पी पी करके बहुत सालों तक ऐसे ही बने रहते। परंतु अभी जब बात हुआ है तो पूरा आंख, कान, नाक, इंद्रियां सब खुल गया है। अभी सब समझ में आ गया। सब कोई यही करता है, कोई अकेले आप नहीं है, सब यही करेगा। तो पर्सनल इंटरैक्ट नहीं करेंगे, व्यक्तिगत रूप से हम बात ही नहीं करेंगे और फिर सोचेंगे हम भक्ति कर लेंगे। तो करते रहिए आप भक्ति, आप अपना काल्पनिक भक्ति कीजिए, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। हम वो सब काल्पनिक भक्ति के लिए नहीं, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हम काल्पनिक भक्ति नहीं सिखाते ना, वो सब मेरा काम नहीं है। झूठा कल्पना, झूठे ज्ञान, झूठा सिद्धांत, बहुत तपस्या से, कड़ाई से पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, कड़ाई से पालन करवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। आसान नहीं है, हर एक कष्ट आता है, हर एक विपत्ति आता है, हम खड़े रहते हैं। आसान नहीं है, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, करवाने वाले तो गुरु महाराज है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा ही निशब्द हो गए करना है, करते रहिए, ठीक है। आई डू नॉट एक्सेप्ट, आई डू नॉट एक्सेप्ट। ये कोई भक्ति नहीं है, ये कोई भक्ति नहीं है। निशब्द होना भक्ति नहीं होती, ठीक है। बाय द वे, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो 5 PM की क्लास में कुछ ऐसा हुआ था कि सब बोल रहे हैं, बाद में सबका मुंह बन गया कि हम निशब्द हो गए, निशब्द हो गए, ठीक है। तो निशब्द हो गए तो निशब्द होना तो भक्ति नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। नहीं होता, नहीं होता। सॉरी नॉट एक्सेप्टेबल। आप मेरे लिए कुछ कीजिएगा, मेरा अहित कीजिएगा, अब मैं साफ साफ बोल रहा हूं, मेरा अहित कीजिए ना, मेरा बुरा कीजिए। आप सॉरी बोलिए, सॉरी बोलना भी नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप गुरु महाराज के प्रति कीजिएगा। हम गुरु महाराज की बातें कर रहे हैं, आपको समय नहीं मिला, और सॉरी किसके लिए ले लें? हम वही व्यक्ति हैं,
साफ साफ बोल रहा हूं, मैं वही व्यक्ति हूं। गुरु महाराज का जिस स्थान पे अपमान हो रहा था, उस स्थान को त्याग दिया। वही व्यक्ति, हर बार मैं वही करूंगा। और मैं मालूम है, सोसाइटी में लोगों से बात नहीं करता हूं, उसका एक बड़ा कारण ये भी है, हो सकता है ये लोग गुरु महाराज का अपमान कर दें, फिर मैं मंदिर का भी त्याग कर दूंगा। मंदिर का भी त्याग कर दूंगा। करते ही है, सब तरफ से अपमान होता ही है, परंतु डायरेक्टली अगर कर दिया तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। तो गुरु महाराज के प्रति अगर आप चुप रहिएगा तो रहते रहिए, हम फिर कुछ नहीं बोल रहे। आपकी कोई विपत्ति आती तब हम निशब्द होते हैं क्या? आप बताओ, कभी सुना है कि हम निशब्द हो गए? हमने एक प्रॉब्लम बताया, हम निशब्द हो गए? निष्क्रियता तो हमने नहीं सिखाई है ना। फिर क्या भगवत गीता के अनुसार चलना है, फिर क्या कृष्णा की बातों के अनुसार चलना है? कृष्णा ने तो नहीं सिखाया ऐसा दुर्बलता। अर्जुन तो इसलिए भगवत गीता का ज्ञान हम लोगों को नहीं बताया दुर्बलता के लिए, नहीं बताया। हम क्यों दुर्बल हो रहे हैं? कहां पे प्रॉब्लम है? मेरे में प्रॉब्लम है तो बताइए ना। हो सकता है मेरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, हम साफ साफ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। हाँ, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे आप साफ साफ नहीं बता रहे, ये सिद्धांत नहीं बताते, ये बात नहीं बताते, गुरु महाराज की ये बात नहीं बताते, पूर्ववर्ती आचार्य की ये बात नहीं बताते, इतना तो बोलते हैं, ये नहीं बोलते। कुछ हो तो बता दीजिए, नहीं हो तो फिर पालन कर लीजिए। दुर्बलता वाला गेम तो हम नहीं खेलते। दुर्बल हो गए, दुर्बल हो गए, हम तो नहीं मानते। मालूम है क्या, उस समय एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम चुप। प्रज्ञा माता जी क्या बता रही थी? एकदम चुप, हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे, हम उनको नहीं बता रहे हैं कि सही मार्ग ये है, चुप। देखो सोसाइटी का अपमान हो जाएगा, हम गुरु का सम्मान नहीं, सोसाइटी का अपमान। आप तो खुद नर्क में लोगों को डुबो रहे हैं, खुद नर्क में डुबो रहे हैं। लोग बचेगा कैसे? हमको सही बात तो बताना। हम किसी के विरोधी नहीं, परंतु जो शास्त्र के विपरीत चल रहा है हम उसका संग तो नहीं कर सकते, उसका संग तो नहीं कर सकते। जो कृष्णा के विरुद्ध है हम उसका संग तो नहीं कर सकते। आज सुबह भी आप देख लीजिए, 12 बजे वाली क्लास में जो जिज्ञासा पूछी गई थी, हमारा सीधा सा बात है, कृष्णा सही है कि वो सही है? हम कृष्णा की बातों को पीछे छोड़ दें? हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? प्रामाणिक गुरु कैसे पता चलेगा? हम भगवान की बातों को पीछे छोड़ दें, शुद्ध भक्तों की बातों को पीछे छोड़ दें? तो हर बार मेरा वही बात है,
और इससे ज्यादा प्रमाण चाहिए, आज सुबह से रात तक आपने देख लिया, इससे ज्यादा प्रमाण चाहिए तो हम इससे ज्यादा प्रमाण क्या दें? इससे ज्यादा प्रमाण मेरे पास है ही नहीं। आपको कोई और प्रूफ चाहिए, हम नहीं दे सकते। हमारे पास यही प्रूफ है। समझ आ रहा है सभी? इससे ज्यादा मेरे पास और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही प्रेम है, यही सेवा है, यही तपस्या है, यही किया है, इसीलिए दृढ़ है, इसीलिए दृढ़ है, इसीलिए इस मार्ग पे चल रहे हैं। कृपा मार्ग इसीलिए है। बाकी सबको बहुत कुछ मिला होगा, हमारा एक 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 तिनका से जोड़ करके एक कृपा मार्ग। और फिर वैल्यू नहीं कीजिएगा तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आप गुरु महाराज का अपमान कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर रहे, तो फिर हम क्या और करें? हम और क्या कर सकते हैं बताइए जी? बताइए। हम तो अब सच बोल रहा हूं, आप सच में किसी भी, अब जैसे चमन प्रभु जी ने बोला कि हम वहां पे डिवोटीज को आपका लिंक दिया, वो सब नहीं, वो सब अहंकार में भरे हुए हैं। कोई सच में अहंकार से निकलना चाहता हो, कोई सच में वहां पे संघर्ष अनुभव कर रहा है, हाँ उसको बताइए। हम बिल्कुल तैयार हैं, आप रात के 12 बजे बात की, हम बिल्कुल तैयार हैं। हम मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम शास्त्र के साथ खड़े रहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमने क्या किया? आप सोचिए, नए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और नए लोगों को बोल रहे हैं कोई भी जिज्ञासा है तो पूछिए। हम तो सभी के लिए सभी प्रकार का रास्ता खोले हुए हैं। अब लोग जानना चाहेगा तब तो। आप लोगों के जो भी संबंधी हो जानना ही नहीं चाहते, बोले संडे को तो आ जाओ, पूछ तो लो, मुंह तो खोलो। अरे वो भी नहीं होता, सोसाइटी के प्रति समर्पित, कम से कम आओ जान लो, फोन पे बात करवा देंगे। जो संघर्षरत आत्मा है उसके लिए हम है। प्लीज समझ लीजिए, मेरा मेरा स्टेटमेंट जान लीजिए, मेरा क्या है, जो जो स्ट्रगल कर रहा हम सबके लिए, और जो आनंद लूटना चाहता है इस सब में, तो हम क्यों हैं? हम उसके लिए नहीं है। समझ आ रहा है ना? एकदम क्लियर है ना? अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो हम खड़े हुए हैं, अगर आपको सही रास्ता ढूंढ रहे हो तो हम हैं, सही रास्ता ढूंढना ही नहीं है, आपको चलना ही नहीं है, जो जानना ही नहीं है, तो फिर हम आपकी मदद क्या करें? थोड़ा तो जानने का भी प्रयास कर लीजिए, थोड़ा तो इच्छा रख लीजिए। तो हम तो सभी संबंधियों को, आप बोलते हैं क्लास में, हम बोलते हैं आवे, बस आप उनको कॉन कॉल पे बुला लीजिए, हम कॉन कॉल पे समझाने के लिए तैयार है, पर वो स्वीकारने के लिए तैयार है क्या? सही मार्ग स्वीकारने के लिए तैयार है? बस किसी से भी इतना पूछ लीजिए, सही मार्ग जो होगा उस पर चलोगे, जिज्ञासा जितना होगा उसका उत्तर कर देंगे, जो जो डाउट होगा सब आंसर कर देंगे, अगर सही होगा तो चलोगे। हाँ हाँ हाँ, बात कराते हैं, चलिए समय निकालते हैं, बात करते हैं। बिल्कुल तैयार है, अभी क्लास एंड हो रहा है, अभी बोल दीजिएगा, 11 बजे का समय है, बोल दीजिएगा, हमको 5-7 मिनट 10 मिनट दीजिएगा, कुछ रहता है उसके बाद बोल दीजिए, बिल्कुल रहेंगे। जिसको बात करना है, जो संघर्ष कर रहा है, हम तैयार है। स्ट्रगल नहीं कर रहा तो हम नहीं बचा सकते। अगर उसको सही रास्ता पता है पहले से तो हम उसको क्या बताएं? वो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझता है तो हम क्या बताएं? अज्ञानी है, जानना चाहता है, मदद करने के लिए तैयार है, बताइए और क्या करें?
और क्या करें? ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब इससे ज्यादा कुछ और किया नहीं जा सकता। थोड़ा सा भी अगर आप चलना चाहते हो तो हम तो आपके साथ चलने के लिए तैयार। आपका जो जो जिज्ञासा है, जो आइडिया है, जो थॉट है, हम उसी थॉट से आपको सही रास्ते ले जाएंगे। आप भगवत गीता की क्लासेस सुन लीजिए। आप बोले नहीं हमको ये भी नहीं करना, हम कहें भगवत गीता की क्लासेस सुन लीजिए। जो भी सुना है, आई नो बहुत कम लोग सुना है, पर जो भी सुना है सब बदल गया। अरे मेरा ये थोड़ी ना कि बहुत सारा लोग सुनेगा, हम तो और कड़वी बात बोलते हैं। आज की भगवत गीता क्लास में भी कड़वी बात बोल रहे हैं। हम तो कड़वा कड़वा बात बोलने के लिए हैं, पर जो भी सुना है सब बदल गया। हमारा तो चैलेंज ये है कि आज अकेले आज के आज कोई जुड़ा हो। हमने देखा कोई नया डिवोटी था, हमने तो क्लास में बोला है, आज के आज जुड़े हुए हैं, बदलाव अनुभव नहीं हुआ है क्या? और हम कोई सेट सिद्धांतों को नहीं मानते, पहले से ये सिद्धांत है हम उसी को मान ले। ना 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 ना, जो गुरु महाराज के शब्द हैं उनको मानेंगे, जो पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्द हैं उनको मानेंगे, प्रामाणिक शास्त्रों को मानेंगे। पर आप लोग जो सिद्धांत बना करके बैठे हो उन सिद्धांतों को नहीं मानेंगे, उसके ठीक विरुद्ध बात करेंगे। गुरुजी, संघर्ष करने वाले भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, कहते हैं मेरी किस्मत तो यही लिखा है। अब उनको उन अब माता जी बोल रही है ना, अब माता जी को माता जी के भाषा में समझा रहे हैं। अब उनको उन भक्त के बारे में बता दीजिए जो कि 10 दिन पहले यही बोलते थे, 10 दिन पहले यही बोलते थे। उनको पहले बोलते थे कि आप भगवान की बातें सुन लो, तो नहीं सुनते थे, है ना? और 10 दिन बाद पूछिए तो पूर्ण रूप से बदल चुके। आप उनके बारे में बता दीजिए। हाँ ठीक, आपके ही जैसा कोई बोलता था, है ना? नथिंग न्यू है, कोई नई बात नहीं है। माता जी ने तो किसी को जोड़ा है? पूर्ण रूप से पूरा का पूरा। अगर पर्सनालिटी देखा जाए तो कम से कम 60, 70, 80% बदल चुके हैं, जिंदगी में बात कर रहा हूं 10 दिन में। सही बात नहीं है? हैं? हैं? तो क्या हो गया बताइए? किस्मत में यही लिखा है ना, लिखा हुआ कुछ और है। बोला कीजिए लिखा हुआ कुछ और है, तुम नहीं मान रहे। लिखा हुआ कुछ और है, उसीलिए तो हम आए। लिखा हुआ कुछ और है, तुम नहीं मान रहे। अरे किस्मत का लिखा आप पढ़ लीजिएगा, हैं? वो पढ़ लेंगे। एक्चुअली में एक जो शुद्ध भक्त होता है, हम तो शुद्ध भक्त नहीं है, हम तो गुरु महाराज शुद्ध भक्त, हम तो साफ साफ बोल रहे हैं। पर एक शुद्ध भक्त होता है, वो लिखा हुआ को बदल देता है जी। क्या लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है? एक शुद्ध भक्त के आगे भगवान अपना नियम बदल देते हैं। बिल्कुल बदल देंगे। गुरुजी, लोग अपने आप को इतना बिजी दिखाते हैं, अभी समय नहीं है, बाद में कॉल करना। वाह, भगवान की बात करेंगे तो यही सब होगा, है ना? यही होता है, यही होता है, यही एक्चुअली में दर्द यही है। लोग वैल्यू ही नहीं करते। मैं सच बोल रहा हूं, ये तो होता नहीं है ना, नहीं तो मैं सुबह से रात तक लोगों को फोन कर करके भी बात करते रहूं। प्रॉब्लम क्या, अगर मैं बात करूंगा ना, मैं बात करूंगा ना, तो लोग ऐसा ही व्यवहार करेगा। हम उसको कष्ट से निकालने के लिए बात कर रहे हैं, बट उसको कष्ट से निकलना ही नहीं है, और हम नीचे झुक करके बात करेंगे तो सोचेगा अरे ये तो निम्न व्यक्ति, ये निम्न व्यक्ति। इसीलिए गुरु महाराज ने बोला था यू शुड नॉट बिकम चीप। उनको सस्ता नहीं बनना चाहिए। तो यही बात है, क्या करें? नहीं कोई 24 घंटे बिजी नहीं, सब पागल है, दिखावा करता है और बड़ा बड़ा संघर्ष बना रहा है। ठीक है, बड़े से बड़ा स्ट्रगल बना रहा है। देखिए मैं बड़ा सरल सा बात बोल रहा हूं, जो भगवान की बातों को रिजेक्ट करेगा अपना कष्ट बढ़ा रहा है। ठीक है, आप लोग भगवान की बातों को रिजेक्ट मत कीजिए, और दूसरा प्रामाणिक गुरु को ढूंढिए, उनके आज्ञा अनुसार चलिए, ये कीजिए।
अब अगर आप लोगों को कहीं संघर्ष आता है, कहीं स्ट्रगल है, कहीं पे दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ जानने में, समझने में कोई कष्ट होता है, किसी को ये रास्ता स्वीकारने में कष्ट होता है, कोई भी परेशानी वाले रास्ते चल रहा है, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, धोखा खाया है, जो सही मार्ग पे चलना चाहता है, हम तैयार हैं। प्लीज समय बर्बाद मत कीजिए, जल्दी से जल्दी उनको सही मार्ग पे जोड़िए, ठीक है? भगवान के कहे अनुसार सब पालन करें। पता नहीं किसका कब शरीर त्यागना है, हो सकता है बीच में शरीर त्याग देगा, जितना देर आप लगा रहे हो उतना देर में शरीर त्याग देगा, फिर क्या कर लोगे? हैं? पता है, किसी का कुछ पता है, किसी भी आत्मा का कुछ पता है, संभल जाओ ना, बच जाओ, अच्छे रास्ते चल लो, अच्छे रास्ते चला लो, सही रास्ते चला लो। अरे अगर रास्ता नहीं होगा तो आप नहीं चलाओगे, आपको तो रास्ता पता है, ठीक है? आज करीबन 12 घंटा हो गया क्लास को, ठीक है? 11-12 घंटा कुछ हो गया, हम तो अभी भी बैठे हुए। और क्या प्रमाण दिखाएं? उसमें भी स्लाइड तो और बनाया था, आप लोगों ने देखा ही, काम तो है था ही, स्लाइड बना था ना, 2-2 स्लाइड था, हैं? आज सुबह की क्लास में 2 स्लाइड नहीं आता, नोटिस किया था ना, हैं? बना था ना, वो भी बनाया था। वानी पोस्ट भी आज का आज ही आया है ना, आज ही है ना, हाँ, आज ही आया है, आज का ही वानी पोस्ट था। अब सोचिए, वानी पोस्ट भी बनाया, तो 12 घंटे से ज्यादा वानी पोस्ट का भी काम जोड़ दीजिए, 12 घंटे से ज्यादा स्लाइड का भी काम जोड़ दीजिए, अब बताइए और कितना घंटा काम करें? उसके बाद भी डिवोटी से कुछ कुछ मैसेज करके बात की ही है, कुछ ना कुछ और काम भी रहा है। अब बताइए और क्या काम करें? हम तो तैयार है, और सच बोल रहा हूं, मैं रात को सोऊंगा नहीं, आप लोग बात करते रहो, आप लोग अपने कष्टों से निकलते रहो, मैं रहूंगा। अब दर्द, ये लोग कष्ट से निकलना भी नहीं चाह रहे, अब हम कैसे मदद करें बताइए? दिस इज वेरी सैड। ऐसा मत कीजिए, मान जाइए, बचा लीजिए अपने आप को, बाकियों को कष्ट से बचा लीजिए, मान जाइए, प्लीज मान जाइए। मैं कुछ भी कर सकता हूं तो बताइएगा, ठीक है? मैं अपना काम करते रहूंगा, और आप लोग दृढ़ता से फिर चलिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे वैष्णव कृष्णा प्रणाम गुरु मंत्र जी। नहीं हुआ, हरे कृष्णा वैष्णव गुरु प्रणाम, जी। डिवोटीज 2 मिनट रुकिए, वैष्णव प्रणाम मंत्र नहीं हुआ, प्लीज प्लीज 2 मिनट रुकिए, हाथ जोड़। ओके, कौन करेगा? प्रभु जी, आप रोज सभी को एक नियम दिया करें, ताकि हम अपने जीवन में उसे उतार। हाँ, वाणी पोस्ट आता है ना, वाणी पोस्ट आता है, वाणी पोस्ट उसीलिए आता है, सच में वाणी पोस्ट उसीलिए आता है। पहले वाणी पोस्ट स्टार्ट हुआ था एक लाइन से, ठीक है? अगर आप शुरू का वाणी पोस्ट देखिएगा तो 1 लाइन 2 लाइन हुआ करता था, पर लगा नहीं नहीं, 1 लाइन नहीं, एक सिद्धांत समझो, हर दिन एक सिद्धांत दो, और सिद्धांत स्वीकारेगा तो सब बदल जाएगा। अब लोग वाणी पोस्ट भी नहीं पढ़ रहा, गलत बात है। पढ़ता, लाइक नहीं करता। हमारा तो चैलेंज मालूम है क्या है? आप समझिए कितना बड़ा बात बोलते हैं। हम बोलते हैं आपको कुछ नहीं आता, कोई नहीं समझता, कुछ नहीं होता। आप एक काम करो, 20 वाणी पोस्ट ले आओ, कहीं से भी कुछ भी उठा लो, 20 पहले 20 का ही बोले थे, 15 भी कर लेना। क्या करो, उसको पढ़ना है, बस। बड़ा सरल सा बात, उसको एक एक को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद 3 से 5 मिनट उस पर चिंतन करना है कि हम इसमें कैसे बदलाव लाए। कुछ भी नहीं करना, वाणी पोस्ट पढ़ना है, 3 से 5 मिनट चिंतन करना है, वाणी पोस्ट पढ़ना है, 3 से 5 मिनट चिंतन करना है, 20 पढ़ लीजिए। हम कहेंगे जीवन आपका पूरा सोच बदल जाएगा। कोई भी उठा लीजिए, इससे सरल और क्या कर दें? ये ओपन चैलेंज है, 20 वाणी पोस्ट पढ़ लीजिए। अब इससे सरल माध्यम लोगों को बदलाव का क्या देते हैं बताइए? हमको नहीं समझ आता, हमको नहीं समझ आता, सॉरी।
हाँ प्लीज, अगर सजेशन है प्लीज बताइएगा। बहुत अच्छा सजेशन था। एक्चुअली में ये हम लोगों ने पिछले नवंबर से ही स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अभी 1.5 साल जैसे ही कुछ हो रहा है। 500, 400, 500 के आसपास वानी पोस्ट आ चुका है। 500 के आसपास वानी पोस्ट आ गया और डेली एक सिद्धांत मिलता है, उस पालन कर लीजिए, बड़ा आसानी से बदलाव आ जाएगा। पूर्ण रूप से सोच ही बदल जाएगा। ये देखिए, वानी पोस्ट बस ऐसे ही पढ़ना नहीं है, पढ़ करके 3 से 5 मिनट सोचना है हम कैसे अपने आप को बदल सकते हैं। हाँ, ये करना है। हम कैसे बदल सकते हैं? ये पढ़ने के बाद हमको जीवन में क्या लगाना है? ठीक है, वो सब आप ही के लिए है, पड़ोसी के लिए नहीं है। आपको क्या बदलना है, आप ये देखो। ओके, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और वैष्णव प्रणाम मंत्र आज करेंगी, चलिए मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। अनंत प्रभुपाद की जय। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, मामा शाह श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री दत्त गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय। गंगामय यमुनामय वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।